हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम आज के सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में। इसको यूज कहाँ करते हैं? दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी, इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंट एक्शंस को बताने के लिए, यानी जो डेली रूटीन है आपकी या फिर जो आपकी हैबिचुअल एक्शंस है उनको बताने के लिए आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। इनके और भी कुछ बेसिक यूजेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट की यूज की बात कर रहे हैं तो हम इसको यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई भी जनरल फैक्ट्स बताने के लिए, या आप ये कह लो फैक्ट्स बताने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ वे सब भी बातें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसे आप या मैं नहीं बदल सकते। ये किसी टाइम अकॉर्डिंग बदलती नहीं है, ये पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगी। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड करते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैन डिड नॉट लिव विदाउट वाटर। बताइए सेंटेंस सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में लिखने की कोशिश भी करूंगा, सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? मैन डिड नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी आदमी पानी के बिना नहीं रह पाता था। ठीक है, अब रह पाता है या फ्यूचर में रह पाएगा। तो इन बातों को, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम इंसान जो है पानी के बिना नहीं रह सकता है। तो इस बात को हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखोगे, तो यहाँ ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। मैन डज नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेके बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, बेबीज generally start speaking at the age of 2 years। यानी जो बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जनरली 2 साल की एज पे बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। कुछ और एग्जांपल लेके बात करें, जैसे आप कह सकते हो, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, यानी जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, किसी दूसरे टेंस में नहीं रख सकते। अगर और बात करें, आप ये कह सकते हो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे। यानी जितने भी जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उनको भी आप सिंपल प्रेजेंट में रखते हो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ हमने देखो यूज किया है 2 जगह सिंपल प्रेजेंट। अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी बहादुर लोगों का भाग्य भी साथ देता है। ठीक है, हाँ, जो काम करने की इच्छा रखता है उसका भाग्य भी साथ देने लग जाता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक फैक्ट है। तो इन सारी बातों को, जितने भी जो आपके फैक्ट होते हैं, इनको आप नहीं बदल सकते, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट यूज। और भी जैसे आप एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हो, टू एंड टू मैक्स या फिर मैक 4।
ठीक है, यानी 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, इसे आप नहीं बदल सकते। ये सारे फैक्ट हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, या फिर आप इसे कह सकते हो साइंटिफिक फैक्ट, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, उनको आप सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हो। तो ये तो हुआ आपका इसका फर्स्ट यूज। अब सेकंड यूज पे बात करते हैं। सेकंड यूज इसका होगा फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, यानी आप कह सकते हो हिंदी में भविष्य के नियोजित कार्य, भविष्य के नियोजित कार्य, यानी एक्शन होगा फ्यूचर में बट उसका टाइम टेबल आपने प्रेजेंट में पहले ही सेट कर रखा है, तो उस एक्शन को आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, फ्यूचर में नहीं रखोगे, ठीक है। जैसे द क्लास स्टार्ट्स इन 5 मिनट, यानी क्लास 5 मिनट में शुरू होगी। अब जो हिंदी में बोलते हो तो फ्यूचर का सेंस आता है, बट ये टाइम आपने पहले ही इसको अपने टाइम टेबल में सेट किया हुआ है, तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, यानी कि स्कूल जो है जुलाई में वापस खुलेगी। दोस्तों ये काम होगा फ्यूचर में, बट ये एक फिक्स पहले से प्रेजेंट में फिक्स किया हुआ प्रोग्राम है, तो इसको आप फ्यूचर में नहीं रख करके सिंपल प्रेजेंट में रखते हो, इस बात को ध्यान रखना। अगर बात करें तो ये भी एक रूटीन है, और रूटीन एक्शन को डिनोट करने के लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हो। यानी स्कूल हर साल खुलती है, हर साल जो है बंद होती है, छुट्टियां होती है, तो ये भी एक रूटीन है। तो सारी रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हो, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करें, द ट्रेन लीव्स एट 5:45 PM, ठीक है, यानी 5:45 पे ट्रेन छूटेगी। अब ये बात हो रही फ्यूचर में है, होगा एक्शन फ्यूचर में, बट ये पहले से इसका टाइम फिक्स किया हुआ है, इसका टाइम टेबल पहले से नियोजित किया हुआ है, तो ऐसे एक्शंस को आप प्रेजेंट में रखते हो, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेकंड यूज। अब बात करते हैं इसके थर्ड यूज पे। तो दोस्तों थर्ड यूज है इसका कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज से क्या समझे कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि देखने पे एकदम आप एकदम उसको देखते अचंभित हो जाते हो, ठीक है, उसको आप कहते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। आपने मान लो कोई एक अच्छी सी चीज़ देखी, एक सुंदर चीज़ देखी, उसको देखते ही आपके मुंह से जो भी वर्ड निकलता है उसको आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हो। हिंदी में जैसे आप कह देते हो विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी किसी भी चीज को देख करके आपको विस्मय होता है, इसे आप कहते हो विस्मयादिबोधक वाक्य। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि स्टार्ट होते हैं आपके हियर और देयर से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, ठीक है। हियर और देयर से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, हियर कम्स द बस, ठीक है, पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। इससे मालूम पड़ता है कि सेंटेंस किसको बता रहा है, एक्सक्लेमेशन को बता रहा है, ठीक है, सरप्राइज को बता रहा है, ठीक है। जैसे भी आप कहीं बस का वेट कर रहे हो और एकदम बस आ जाती है तो आप कहते हो हियर कम्स द बस, वो बस आ रही है, तो आप एकदम एक्सक्लेमेशन के साथ में कहते हो। तो ऐसे सेंटेंस जो कि हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको आप रखते हो सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने यूज किया। इस ऐसे सेंटेंस में इन्वर्जन भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो देयर गोज द बस, वह बस जा रही है, ठीक है, वह बस गई, ठीक है। तो
ये सेंटेंस का भी ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं उनमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, ठीक है। ये थर्ड यूज हुआ। देन उसके बाद में इसके फोर्थ यूज की बात करें, फोर्थ यूज इसका हो जाता है कोटेशन ऑफ ऑथर्स, ठीक है, या आप स्टेटमेंट कह सकते हो, यानी जो लेखकों के जो कथन होते हैं, ठीक है, कुछ महान लेखकों के जो कथन होते हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, उन्होंने कह दिए हैं, उनको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हो, ठीक है। जैसे हमारे इंग्लिश के एक महान पोइट है जॉन किट्स, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, जॉन किट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है, यानी एक सुंदरता वाली वस्तु का एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंद देती है, यानी उसको हमेशा देखने पे हमेशा आनंद देती है, ठीक है। इस बात को याद रखें। यहाँ देखिए इज, ये यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। देन एक हमारे महान ऑथर ने भी एक बात कही थी, शेक्सपियर, नाम सुना होगा। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने क्या कहा, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ, ठीक है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। शेक्सपियर ने ये बात कही थी कि जो प्यार की राह होती है वो आसान नहीं होती है, ठीक है। ये बात किसी ऑथर का स्टेटमेंट है, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में रखा, दो कहाँ यूज किया हमने सिंपल प्रेजेंट, ये रहा रन्स, ठीक है। तो ये हुआ इसका फोर्थ यूज। अब इसके फिफ्थ यूज पे बात करते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी मैच की कमेंट्री जरूर सुनी होगी। कमेंट्री में आप देखते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, या फिर न्यूज़पेपर आपने रीड किया, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। खाली हेडलाइंस में यूज किया जाता है क्योंकि उस इंसिडेंट को के बारे में सबसे पहले उस हेडलाइन से हमें मालूम पड़ता है, इस वजह से हेडलाइंस को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको पास्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखें कि जो कमेंट्रीज एंड हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, इनको आप सिंपल प्रेजेंट में लिखते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप कई बार देखते हो हेडलाइन, इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 2 विकेट्स, ठीक है। ये कई बार हेडलाइन रहती है, यहाँ देखो हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, ठीक है। या फिर कमेंट्री की बात करें, आप कह सकते हो विराट कोहली hits the ball across the ground, ठीक है। कभी कमेंट्री ध्यान से सुनना, में जो कमेंटेटर होते हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। विराट कोहली हिट्स, देखो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट के कुछ बेसिक यूजेस के बारे में। नेक्स्ट सेशंस में हम आगे के टेंस डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।